आज मैं आपके सामने 1857 के स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे सेनानी जिन्होंने 10 मई को मेरठ में क्रांति का शंख फूंका आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। 1757 से 1857 के बीच में अंग्रेजों ने जो पूरे देश को जीता और उसके बाद जो अन्याय अत्याचार उन्होंने प्रारंभ किया, किसान फसल कम हुई है, हमको इससे क्या लेना देना है। हमको तो कर और लगान जितना बनता है उससे भी ज्यादा लेना है। मजदूर काम करा रहे हैं, उनको मेहनत के पैसे मिले कि नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं। सैनिक जो भारतीय सैनिक है और जो अंग्रेज सैनिक है उसके अंदर पक्षपात, वेतन देने में राजे रजवाड़े कोई आरोप लगाकर किसी भी प्रकार और उसके राज्य को हस्तगत कर लेना, इस मामले में लाल डलहौजी बहुत तेज था। लगा इसके संतान नहीं है, उसको गोद लेने की अनुमति नहीं दी और उसके राज्य को हड़प गया। इस 100 वर्ष के अंदर इतना अत्याचार हुआ, इतना अन्याय हुआ, भारत के लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके कारण चारों तरफ निराशा भी थी लेकिन साथ साथ गुस्सा भी था। अगर हमको मौका मिले और कोई हमको नेतृत्व करने वाला ठीक मिल जाए, अब हम ज्यादा अत्याचार जुल्म सहन नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अंग्रेजों को यहाँ से मार कर भगा देंगे और अपने देश को स्वाधीन करा लेंगे। भगवान ने उनकी सुनी, बहुत अच्छा नेतृत्व मिला। पृष्ठभूमि में एक पूज्य संत जिनकी चर्चा बहुत कम होती है इतिहास में, जिनको जो जगह मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, स्वामी दयानंद सरस्वती। राजाओं को क्रांति के लिए तैयार करना था। राजा हो तुम, क्षत्रिय हो तुम, किसान, तुम मेहनत करते हो, फसल पैदा करते हो, तुम कर और लगान देना। ये जो मालिक नहीं है, ये तो इंग्लैंड से आए हैं, फसल पैदा करेंगे, सारा अनाज हमारा होगा, एक दाना अंग्रेजों को नहीं देंगे। मजदूर कर्मचारी हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करेंगे, उसका मेहनताना पूरा। इसी प्रकार व्यापारी भी, आप सामान खरीद के लाते हो, सामान को बेचते हो, जो पैसा आता है उस पर आपका अधिकार है। भारतीय सैनिक, अंग्रेज सैनिक कितनी दूर से आया है, आप तो इसी मिट्टी में पैदा हुए हो, पहले तो इनकी तरफ से लड़ते क्यों हो, और अगर लड़ते भी हो आपको वेतन उतना क्यों नहीं मिलता जितना अंग्रेज सैनिक को मिलता है। ऐसे उन्होंने झोपड़ी में रहने वालों को, खेत में हल चलाने वालों को, मजदूरी से मेहनत करने वालों को, राजाओं को, सबके लिए तैयार किया। इस काम कोई सन्यासी ही कर सकता था और ये काम किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और कानपुर, बिठूर, गंगा का किनारा, ये क्रांति का केंद्र बना। नाना साहब, उनके छोटे भाई राव साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, ये सब पूरे देश की क्रांति के नायक बने। हम मरेंगे और मारेंगे और भारत माँ को गुलाम नहीं रहने देंगे, ये सोचकर सबसे सलाह करके 31 मई 1857 क्रांति की तारीख तय की। एक साथ पूरा देश लड़ेगा तो अंग्रेज कितने सैनिक इंग्लैंड से लेकर के आएंगे। रोटी और कमल, इसको इन्होंने प्रतीक के रूप में रखा। गांव गांव में जाएंगे, सेना की बैरकों में जाएंगे, राजाओं के पास जाएंगे, आह्वान करेंगे, अब हम भारत माँ को ज्यादा देर दास्ता की जंजीरों में जकड़े नहीं रहने देंगे। जो हालत पूरे देश की थी वही स्थिति मेरठ शहर की थी। कितने अन्याय हो रहे थे, कितने अत्याचार हो रहे थे। सैनिक को कहा गया, हिंदू और मुसलमान दोनों, इस कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी है। इस कारतूस को आप में चलाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सैनिकों में गुस्सा था,
असंतोष था, चाहे वो हिंदू सैनिक था या मुस्लिम सैनिक था। हम अपने धर्म पर चोट सहन नहीं कर सकते। समाचार आ गए थे, बंगाल बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को इसी कारण 8 अप्रैल को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। गुस्सा था, हमारे सैनिक को फांसी पर क्यों चढ़ाया। किसानों को जमीन से बेदखल किया जा रहा था। फसल कम हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमको कर और लगान लेना है। आराम से नहीं दोगे, सख्ती करके तुमको मारकर पीट करके हम आपसे लगान वसूल कर लेंगे। इस प्रकार से सैनिकों में गुस्सा, किसानों में गुस्सा, गांव शहर के अंदर गुस्सा, चारों तरफ गुस्सा था। अब इसको नेतृत्व करने वाला चाहिए था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी संत के वेश में, साधु के वेश में, इतिहासकारों ने लिखा है, मेरठ में घूम रहे थे। नाम लोगों को नहीं पता था, पर एक संत है, बच करके संभल करके घूम रहा है, क्रांति की अलग जगा रहा है। एक बहुत अच्छे नायक वीर धन सिंह गुर्जर, पांचली गांव के रहने वाले, और जो मेरठ सदर कोतवाली के कोतवाल हो गए थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। वो साधु वीर धन सिंह गुर्जर जी से, उनकी 4-5 की टोली से बैठकर विचार करता था, योजना बनाता था। आइए एक नजर अपने इस नायक पर डालेंगे जिन्होंने मेरठ की क्रांति में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मेरठ से थोड़ी दूरी पर एक गांव है पांचली। सालिग्राम जी और मनभरी, इनके यहाँ एक बालक जन्म लेता है। 27 नवंबर 1814 बालक बड़ा होता है। शरीर का गठन बहुत अच्छा है, रंग बहुत अच्छा है। शुरू से दौड़ लगाना, कसरत करना, अखाड़े में जाना, तलवार घुड़सवारी का प्रशिक्षण अभ्यास करना, इस प्रकार से अपने शरीर को अच्छा और बढ़िया बनाना। समय जब मिलता है मंदिर में जाकर भक्ति करता है और अच्छी पुस्तक रामायण महाभारत पढ़ने को मिल जाती है तो पढ़ता है। इस प्रकार ये बालक बड़ा हो रहा है और बड़ा होते होते थोड़ा थोड़ा क्रांतिकारियों के, साधु के संपर्क में आने लगता है। ये थोड़ा सा चिंतन शुरू करता है, मेरा देश गुलाम क्यों है, अंग्रेज कौन है, कहां से आए हैं, हम पर राज क्यों करते हैं, हमारा इतना बड़ा देश, हमारी इतनी बड़ी आबादी, हमारे राजा क्षत्रिय, वो इनके सामने नतमस्तक क्यों हो जाते हैं। अगर इस देश को फिर शक्तिशाली बनाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो सबसे पहले देश को आजाद कराना पड़ेगा, अंग्रेजों को मार के भगाना पड़ेगा। इस प्रकार से उनके मन में विचार उनके ध्यान में आती थी। और भी कुछ लोग तैयार हो रहे थे और इन साधु के संपर्क में थे। अब उनका मन ये पक्का हो गया, अब हमको कुछ करना पड़ेगा। 31 मई की घोषणा हो चुकी थी, पर वहां परिस्थिति ऐसी बनी जैसे बैरकपुर बंगाल में बनी। मजबूर होकर मंगल पांडे को हथियार उठाना पड़ा, वहां के सैनिकों को भी विद्रोह करना पड़ा और अंग्रेज अधिकारियों को मारना पड़ा। ऐसी स्थिति मेरठ के अंदर धीरे धीरे निर्माण हो रही। बस एक कोई चिंगारी की जरूरत थी। तात्कालिक घटना बनी जब उनको चर्बी युक्त कारतूस चलाने के लिए सैनिकों को कहा गया। 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, नहीं हम इन कारतूस को नहीं चलाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जो आपको करना है करिए। अंग्रेज अधिकारियों ने इनसे हथियार रखवा लिए, इनको जेल में कोर्ट मार्शल में केस चला करके इनको जेल के अंदर बंद कर दिया। जब ये घटना घटी, तैयारी उन्होंने की हुई थी। 10 मई 1857